मैं समझ गया कि वो सो चुकी है। मैंने दूसरी चादर से उसका कुछ हिस्सा ढाँप लिया। पिछली रात काफ़ी सर्दी हो गई थी। मैंने अपने हाथ अपनी टांगों में छुपाए, लेकिन नींद में मेरा हाथ आसमां की में चला गया। अंकल अपना हाथ बाहर निकालो। मैंने खींचकर अपना हाथ बाहर निकाल लिया। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अस्मा उठकर वॉशरूम में चली गई। मैं वहीं बैठकर, और ये उन दिनों की बात है जब मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे कुछ दिन कबल अपनी बीवी को अस्पताल दाखिल करवाना पड़ा। मेरी बड़ी साली जाहिदा और उसकी छोटी बेटी आमिना अस्पताल में मेरी बीवी का पता करने के लिए आईं। मेरी साली जाहिदा मुझसे काफ़ी बड़ी हैं। उनकी बेटी आसमा की उम्र भी 20 साल है, जो कि कॉलेज में पढ़ती है। हमारा आपस में आना जाना होने की वजह से आसमा और मेरे दरमियान काफ़ी बनने लगी थी। उस दिन मेरी साली जाहिदा और आसमा तकरीबन दोपहर के वक्त अस्पताल में आई। उन दिनों तकरीबन मार्च का महीना था और ज़्यादा गर्मी ना थी। शाम के वक्त मेरी साली जाहिदा घर जाने लगी तो उसने आसमा को मेरे पास छोड़ दिया, पर मैंने उनसे कहा कि आप उसको साथ ले जाएं, मगर वो इस बात पर जोर दे रही थी, इसको अस्पताल में ही रख लो ताकि आपकी भी परेशानी कम हो जाए। मैंने आसमा को रोक लिया और मेरी साली जाहिदा घर वापस चली गई। उसके बाद आसमा मेरी बीवी के पास अंदर वार्ड में चली गई और मैं बाहर बैठ गया। कुछ देर बाद आसमा आई और मुझे एक पर्ची दी और बोली ये दवाई लानी है, और अगर मुझे भूखा नहीं मारना तो कुछ खाने को भी ले आए। और हंसने लगे। हलीम का पूछा वो कैसे मैंने उससे हलीमा का पूछा वो कैसी हैं, तो उसने कहा कि वो ठीक हैं, अभी डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया। मैंने कहा ठीक है, और मैं दवा लेने अस्पताल से बाहर चला गया। मैंने आसमा को दवा दी और कहा ये दवा देकर आ जाओ, बाहर जाकर कुछ खाकर आते हैं। उसने शापर पकड़ा और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद आसमा वापस आ गई और बोली मैं अपना मोबाइल आंटी को दे आई हूँ। फिर मैं और आसमा अस्पताल से बाहर निकल गए और एक होटल पर खाना खाने लगे। उस दौरान हम यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे। खाना खाने के बाद हम अस्पताल वापस आ गए और वो दोबारा वार्ड में चली गई। शाम काफ़ी हो चुकी थी। मैंने वार्ड से कुछ और दूर एक बेंच पर कब्जा कर लिया और बैठकर मोबाइल पर फिल्म देखने लगा। रात 11 बजे के करीब आसमा का मैसेज आया, कहाँ हैं? मैंने कहा मैं वार्ड से कुछ दूर बैठा हूँ। उसने कहा मैं बाहर आती हूँ। थे नहीं, मैं वापस चली गई। मैंने कहा तुम क्यों बाहर आई थी, क्या कुछ चाहिए था? उसने कहा नहीं, आंटी सो गई हैं, मैं बोर हो रही थी, इसीलिए मैंने सोचा बाहर जाती हूँ। मैंने आसमा को रिप्लाई किया कि आ जाओ। थोड़ी देर के बाद मैंने आसमा को देखा, वो वार्ड से बाहर निकलकर मुझे ढूंढ रही थी। मैंने आसमा को इशारा किया और वो आकर मेरे साथ बेंच पर बैठ गई और हम बातें करने लगे। कुछ देर बाद आसमा ने कहा कि अंकल मैं थक गई हूँ, यहाँ ही लेट जाती हूँ, और मेरे जवाब का इंतज़ार किए बगैर मेरी टांगों पर सर रखकर लेट गई। मैंने पास पड़ी चादर उठाई और आसमा को कहा कि ये ले लो। थकावट की वजह से आसमा जल्दी सो गई और मैं फिर अपने मोबाइल पर फिल्म देखने लगा। वो एक कॉलेज की तालिबा है। आसमा सो चुकी थी और मैं फिल्म देख रहा था। उसका सर मेरी गोद में था और जिस जगह हम थे वहाँ लाइट कम ही आ रही थी। मैं फिल्म देख रहा था। मैं फिल्म में खोया हुआ था। मैंने यानी इरादी तौर पर अपना हाथ आसमा के सीने पर रख दिया। मेरे अंदर बिजली सी दौड़ गई। मेरा ध्यान अचानक आसमा की तरफ हो गया। मैं आसमा को देखने लगा। आसमा का ताल्लुक एक दरमियाना दर्जा के घर से था। ना जाने किस वक्त मैं नींद की वादियों में खो गया। अंकल उठो। अचानक आसमा की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मैं भी इसकी अचानक से जगाने पर घबरा गया। जब मुझे थोड़ा होश आया तो मैंने देखा दिन चढ़ चुका है। मैंने आसमा को देखा तो वो बहुत खुशगवार मूड में थी। उसके हाथ में एक कागज़ था। उसने वो मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, अंकल ये दवाई ले आएं, अम्मा अभी आ रही हैं। मैं जल्दी से उठकर और बाहर स्टोर पर चला गया। वापसी पर मैंने देखा मेरी साली जाहिदा आ चुकी थी। उन्होंने मुझे देखा और बोली, लगता है तुम ठीक से सोए नहीं। मैंने कहा अस्पताल में नींद कहाँ आती है। वो मुझसे कहने लगी, तुम घर चले जाओ और आसमा को भी अपने साथ ले जाओ, थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैंने भी
उनकी हाँ में हाँ मिला दी और आसमा को लेकर बाहर आ गया और हम एक रिक्शा में बैठकर घर की तरफ चल पड़े। 3-4 घंटे आराम करने के बाद मैं उठा। तब तक दोपहर हो चुकी थी। मैंने खाना खाकर वापस हॉस्पिटल आ गया। अब मेरी बीवी की तबीयत काफ़ी बेहतर थी, मगर अभी भी उसको डिस्चार्ज करना मुश्किल नज़र आ रहा था। मैंने अपनी साली जाहिदा से कहा कि अब वो घर चली जाएं। उसने मना कर दिया। मैं मुलाकात के वक्त अपनी बीवी के पास आकर बैठ गया। शाम हो चुकी थी, सूरज डूब चुका था। अचानक मैंने अपना मोबाइल निकाला तो आसमा की 4 कॉल्स आई हुई थीं। मैंने फ़ौरन से कॉल की, लेकिन उसने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। तकरीबन 5 मिनट बाद ही आसमा और उसके साथ मेरी एक और साली साजिदा और उसकी छोटी बहन निमरा, जिसकी उम्र 15 साल थी, वार्ड में दाखिल हुई। उनके हाथ में खाना था। वो सब बैठकर मेरी बीवी से बातें करने लगी और मैं बाहर आकर बैठ गया। मुलाकात का वक्त ख़त्म हो चुका था और डॉक्टर ने आने का वक्त था। सबको वार्ड से बाहर आना पड़ा। मैंने उनको कहा कि आप सब घर चली जाएं। आसमा और निमरा बाहर रिक्शा लेने चली गई और मेरी बड़ी साली जाहिदा मुझसे कहा कि मैं आसमा को अपने साथ रखूं। मैंने कहा नहीं बाजी हलीमा, बेहतर है। लेकिन मेरी साली जाहिदा ने आसमा को रुकने पर जोर दिया। मैंने भी ना नहीं की, कहीं उनका इरादा तब्दील ना हो जाए। आसमा और निमरा अंदर आईं। आसमा को मेरी साली जाहिदा ने कहा कि तुम आज रात अपनी आंटी के पास रुक जाओ। मैंने आसमा को कहा, आसमा अगर आराम से रुक सको तो रुको, रात को भी तुम ठीक से सो नहीं सकी। आसमा बोली, नहीं अंकल, तुम फिक्र ना करो, सब चलेंगे। और आसमा अंदर वार्ड में चली गई। थोड़ी देर बाद आसमा आई और उसने कहा डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए हैं, वो जमा कराने हैं। मैं उसके साथ लेबॉर्ट्री चला गया। वहाँ बहुत रश था। मैंने आसमा को कहा तुम पैसे जमा करो, मैं टेस्ट वाली लाइन में लग जाता हूँ। आसमा मेरी दाएं जानिब लाइन में लग गई और मैं टेस्ट जमा करवाने वाली लाइन में लग गया। अचानक मेरे कानों में आवाज़ आई, यार लड़की क्या मस्त है। मैंने पीछे देखा तो 2 लड़के आसमा को देखकर बातें कर रहे थे। मुझे उन पर थोड़ा गुस्सा आया और आसमा वाकई बहुत अच्छी लग रही थी। फिर मेरी बारी आई और मैं जमा करवाकर बाहर आ गया और कुछ देर बाद आसमा भी आ गई और हम खाना खाने बाहर कैंटीन में चले गए। खाना खाने के बाद आसमा वार्ड में चली गई और मैं फिर बाहर बैठ गया और कल वाली रात के बारे में सोचने लगा। मेरा ख्याल था कि आसमा आज नहीं आएगी। रात के 11:30 बज चुके थे। मैं उसी बेंच पर बैठा था। अचानक मैंने आसमा को अपने आते देखा और उठने लगा। आसमा ने दूर से ही हाथ के इशारे से मुझे बैठने के लिए कहा और खुद आकर मेरे पास बैठ गई। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।